बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम और काबिल गौर ख़बरों पर आज रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत इस वक्त इतनी घुबलाहट की शिकार है कि माशी तबाही के साथ साथ मुल्क में दहशत गर्दी की लहर भी हमारे सरों पर आ गई है। लेकिन हुक्मरान इंतकामी कार्रवाइयों में इमरान खान को दबाने के लिए आखिरी हदें इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने की कोशिश की तो हुकूमत ने लाहौर में डेरे डाल लिए। PDM की पूरी क़यादत ने आसफ अली जरदारी की नवाज शरीफ से मुलाकात, चौधरी शुजात फिर दोबारा अहम हो गए। और दूसरी तरफ इमरान खान 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। परवेज़ लाई के इंटरव्यू ने खासी गर्मा गर्मी पैदा कर दी सर्दी के माहौल में। लेकिन इमरान खान का एक कहना है कि 23 दिसंबर को असम्बली तहलील करेंगे और बुध वाले दिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तमाम मैंने स्पीकर के सामने आईनी और कानूनी तौर पर हाथ का लिखा हुआ इस्तीफ़ा देंगे और पाकिस्तान में मार्च में इलेक्शन की रास्ता हमवार है। लेकिन हुकूमत अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए दहशत गर्दी जैसे अहम इशू से नजरें चुरा रही हैं, जबकि पाक फौज पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसने लातदाद कुर्बानियां देकर 80,000 शहादतें देकर और खरबों डॉलर का नुकसान करके दहशत गर्दी पर काबू पाया था। मगर मौजूदा हुक्मरानों की इंतकामी कार्रवाइयों से बन्नू में CTD के दफ्तर पर दहशत गर्दों ने कब्जा कर लिया और कई घंटे तक मुकाबला होता रहा, जबकि स्वात और दीगर इलाकों में भी दोबारा तालिबान गाफिल हो रहे हैं हुकूमत की इस बेहिसी की वजह से। एक तो मुल्क माशी तबाही के दहाने, दूसरी तरफ दहशत गर्दी अरूज पर, तीसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मुल्क के लिए परेशानी की वजह बन रही है मौजूदा हुक्मरान। नाज़रीन, दूसरी तरफ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना 36 साल बाद दोबारा चैंपियन बन गया। हम उस टीम को भी मुबारक देते हैं। नाज़रीन, अब आ जाते हैं पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल पर। अभी तक ता वक्त के डॉलर हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रहा। डॉलर से डर गया। डॉलर ने डॉलर को नीचा दिखा दिया और रोज बरोज उसकी कीमत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त आपकी रॉ मटेरियल की कंटेनर, हजारों कंटेनर कराची शिप में खड़े हैं। पाकिस्तान में डॉलर ना होने की वजह से LC नहीं खुल पा रही और जिसकी वजह से मेडिसिन से लेके खाने पीने की अशिया की किल्लत का भी बहरान सामने आ सकता है। दूसरी तरफ गंदम की बढ़ती हुई कीमतें हुकूमत को मुंह चढ़ा रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने कल रात और आज सुबह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा मैं जानता था कि जब मैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करूँगा तो आसफ अली जरदारी और उन इमरान खान के गोल लूट मार करने वाली पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना की क़यादत लाहौर में डेरे डाल लेगी। अब फिर खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा आसफ अली जरदारी जो सिंध से की तबाही के जिम्मेदार हैं, अब लाहौर में आके बैठ गए और कभी शुजात को ऑफरें की जा रही हैं और कभी दोबारा मंडी लगा दी गई है खरीदो फरोख्त के लिए कि पंजाब में अक्सरियत ना होने की वजह से भी पंजाब बचाया जा सके। अदम एतमाद से लेके गवर्नर राज तक की धमकियां दी जा रही हैं, जबकि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज लगाना नामुमकिन है और एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी के लगाने को भी आईनी माहिरीन ने मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान ने बाशकाफ लफ्ज़ों में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत अपने जितने चाहे सहूलतकार ले आए, आपका साबिक सहूलतकारों को मैदान में ले आए, लेकिन अवाम अब शऊर पैदा हो चुका है। अवाम का इक़्तिदार में रहना मुश्किल ही नहीं, अब नामुमकिन हो गया है। जितनी देर ये पाकिस्तान की इक़्तिदार में मुसल्लत रहेंगे, पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा। मौजूदा हालत सिर्फ ये है नए साफ शफाफ इलेक्शन और मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन को चेंज कराया जाए। नाज़रीन, इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग में कहा कि परवेज़ लाई की बात पर आप तवज्जो ना दें, वो एक इंडिपेंडेंट जमात है। हम
ने अवाम के साथ मिलकर जो हकीकी जद्दोजहद का आगाज़ किया है, इसको मंतकी अंजाम यानी कि नए इलेक्शन तक जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 10 सीटों के बावजूद परवेज़ लाई मुस्लिम लीग काफ को दिया है, उनकी अपना बयान है। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान को कह दिया है कि वो परवेज़ लाई की बात पर ना कहें, लेकिन 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी कर ली हैं। अब आसफ अली जरदारी जो नवाज शरीफ से फ़ोन पर राब्ते के बाद फौरी तौर पर लाहौर पहुँच गए और 2 दफ़ा उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और ज़राए दावा कर रहे हैं कि उनको परवेज़ लाई को दावत दी जा रही है कि आप हमारी तरफ से यानी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब बन जाए। ये ज़राए दावा करें तो हम PTI इसके बरअक्स इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि परवेज़ लाई ने दर्जनों मरतबा TV पर कहा है कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की इमानत है, वो जब कहेंगे असम्बली तहलील कर दूंगा। इसीलिए कल रात मोनो सलाई जो परवेज़ लाई के साहबजादे हैं, साबिक वफाकी वज़ीर, उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि परवेज़ लाई अपनी बात पर कायम है। नाज़रीन, परवेज़ लाई ने एक इंटरव्यू दिया और उससे पहले मीडिया में ये खबर प्लांट कराई गई कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी मौसन है। खुसूसन उन्होंने कमर बाजवा को अपना मौसन करार दिया और जनरल फैज़ हमीद पर तनकीद की, जबकि उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, जिन्होंने PTI का खासा नुकसान किया, ये PTI के लोग कहना है, उन पर भी तनकीद का निशाना बनाया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ हुकूमत पूरी करूँ, लेकिन इमरान खान को पूरा फैसले का इख्तियार दे दिया, वो असम्बली तहलील करें। इस इंटरव्यू के बाद मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PDM की जमातें मुतहरक हो गई हैं और लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। बार बार मुलाकातें की जा रही हैं और चौधरी शुजात को ये ऑफ़र की गई है कि वो 10 अरकान असम्बली काफ लीग के अगर PDM को दे दे तो वो परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। इस सिलसिले में नवाज शरीफ भी लूम में है, ताहम अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका। और परवेज़ लाई ने कि इस बयान को PTI सख्त नापसंद कर रही है, लेकिन राय देने से गुरेज कर रही है कि उनका ख्याल है कि 23 तारीख तक जब उन्होंने इमरान खान ने अवाम से खिताब किया था, परवेज़ लाई दाएँ जानिब बैठे थे और महमूद खान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बाएँ थे, तो लिहाजा इन बातों को इग्नोर किया जाए। लेकिन इमरान खान ने साबिक अहम शख्सियत जो सहूलतकार रहे, जिन्होंने 9 अप्रैल की हुकूमत का डिज़ाइन बनाया, उनके खिलाफ तनकीद जारी की हुई। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत का खात्मा कमर जवेद बाजवा ने किया था और मुझे 1 साल पहले पता था, मुझे रिपोर्टें मिल रही थी, लेकिन वो मुझे आके कहते थे कि ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले करप्ट हैं, मैं इनको नहीं लाऊंगा। इस मौके पर इमरान खान ने कहा मौजूदा हुक्मरान जो फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाना चाह रही है या गवर्नर राज सूबों में लगाना चाह रही है, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं 18वीं तरमीम में। ये भी इनकी चाल पिट जाएगी और PDM मुंह की खाएगी और अवाम में PDM के दरमियान सख्त गमो गुस्सा और नफरत पाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि बहुत जल्द वो दोनों सूबे और वफाक में इस्तीफ़े देकर असम्बली पंजाब और KPK की तहलील करके मौजूदा हुकूमत के कोर्ट में गेंद डाल देंगे। और उन्होंने ये भी कभी इम्कान है कि नई इस्टेब्लिशमेंट नहायत पाकिस्तान की प्रोफेशनल है और वो सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करेगी और मौजूदा 70% इलेक्शन हो और बाकी 30% ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो लिहाजा हम आइनी और कानूनी तौर पर जमहूरी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इमरान खान ने परसों रात उन्हें मिलने वाली एक धमकी जिसमें उन्हें कहा गया था आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको नहल कर दिया जाएगा, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि आपने जितना ज़ोर लगाना है इंतकामी कार्रवाइयों का लगा ले, तो कप्तान एक कदम भी अपने फ़ैसलों से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये फ़ैसले उसने किसी अदारों की इंतकामी की बजाय अवाम की हमायत पर किए हैं। और अवाम की हमायत जिस लीडर के साथ हो वो बंद कमरों के फ़ैसलों पे नहीं चलते और अवाम में फ़ैसले किए हुए का अवाम ही नतीजा देती हैं। नाज़रीन, अब PDM सख्त मुश्किलात का शिकार है। वो उन्होंने आपस में जो
मशावरत की आइनी माहरीन से। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो असम्बलियत तलील कर रहे हैं और कौमी असम्बली में जाकर स्पीकर के पास हाथ से लिखे हुए देते हैं, तो ये उनका आइनी हक है। इसे रोकना गैर आइनी होगा और इससे मुल्क में ना सिर्फ मौजूदा हुक्मरानों पे अवाम दुश्मनी की मोहर लग जाएगी, बल्कि अदारे भी हुकूमत के खिलाफ हो जाएंगे कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान 13 जमातें मिलकर इमरान खान से क्यों खौफजदा है और इलेक्शन एक जो जमहूरियत का प्रॉपर बुनियाद है उससे क्यों भाग रहे हैं, और हर सूरत में PDM को नुकसान होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक माशी सूरत हाल मौजूदा हुकूमत की गिरफ्त से बहुत बाहर होती जा रही है और मुल्क रोज़ बरोज़ महंगाई के बोझ तले दल रहा है और दहशत गर्दी भी सर उठा रहे हैं, जिसमें पाक फौज उसको रोकने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। और उन्होंने बारहा कहा है कि हमें सियासत में ना लाया जाए, हम नहीं आएंगे। नाज़रीन, तालिबान से किसने अमन को पाकिस्तान जो किया था, किसने ये रास्ता छोड़ा, इस पे देखना होगा। कल बन्नू CTD मरकज़ पर ज़ेरे हिरासत दहशत गर्दों का कब्जा और एहलकारों को यरगमाल बना दिया गया। 2 हमारे जवान शहीद कर दिए गए। सवात में भी दहशत गर्दी अरूज पर आ चुकी है। इस सिलसिले में एस्टैब्लिशमेंट का आला सतही इजलास हुआ है पाक फौज का। जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने कहा है कि किसी सूरत में पाकिस्तान का अमन तबाह करने वाले दहशत गर्दों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा और पाकिस्तान की सलामती के लिए पाक फौज के अफसर और जवान 24 घंटे हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है और पाकिस्तान की हिफाजत एक मजबूत पाक फौज के पास है और हमने इस मुल्क को हर हाल में अमन का गहवारा बनाना है और इसके अमन को ख़राब करने वालों से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। जिस तरह नाज़रीन, अब सियासतदानों की भी जिम्मेदारी है कि पाक फौज पर एक तरफ अफगानिस्तान से तालिबान हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत चालाकी चालें चल रहा है, तो सियासतदानों को चाहिए कि सियासी इस्तेकाम लाने के लिए, चाहे इम्पोर्टेड हुकूमत 13 जमातों पर मुश्तमिल है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इनके साथ बैठ पर सियासी इस्तेकाम लाए। ऐसी सूरत हाल में अदारों को कंट्रोवर्सी की तरफ ना ले जाया जाए। जबकि कहा जा रहा है कि परवेज़ लाई ने जिनके कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इमरान खान को हरफ बाहरफ तमाम इतलात मिल चुकी हैं, जिस पर इमरान खान ने अपनी क़यादत को, लीडरशिप को खामोश रहने और वक्त पर जवाब देने की हिकमत अमली तय कर ली है। कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन के रास्ते हमवार हो चुके। आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वो समझ रहे हैं कि हुकूमत पर उनकी गिरफ्त ना होने के बराबर रह गई है। और क्या अब ख़रीदो फरोख्त और मंडी लगा कर क्या पंजाब और KP के बचाने की नाकाम कोशिश की जाएगी? क्या इसके बाद इलेक्शन कमीशन कोई अपना आइनी रोल अदा करेगा या मुस्लिम लीग नून PTI के मुताबिक उनका सब ऑफिस बन के काम करता रहेगा? मुल्क के हालात ऐसे तशवीशनाक हैं, इस मौके पर कोई भी मुल्क के खिलाफ किया गया काम मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इमरान खान आज सिलसिले में तमाम अपनी PTI के कायदीन ने उन्हें ये इस फैसले का अख्तियार दे दिया कि वो फौरी तौर पर दोनों सूबों की असम्बलियाँ तहलील करें और वफाक से भी इस्तीफ़े दें और नए इलेक्शन की तैयारी करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के पाकिस्तान भर में तरीके इंसाफ के इंटरव्यू करने शुरू कर दिए हैं और उन्हें कभी इम्कान है कि मार्च में इलेक्शन होने का इम्कान है। ताम हुकूमत गैर आइनी तरीके से इसे रोकने के लिए पैसों का इस्तेमाल करिए। सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।